नमस्कार दोस्तों, टोकराज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन है हमारा 18वीं लोकसभा 2024 के चुनाव, जो राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। जो इस प्रकार है कि राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी थी और कुल प्रत्याशी कितने थे, कितने मतदान प्रतिशत हुआ था और सर्वाधिक मतदान कहाँ कहाँ हुए थे और सबसे ऊंचा लोकसभा क्षेत्र कौन सा था, मतदान केंद्र कौन सा था, 2019 के मुकाबले 24 में कितनी कमी और वृद्धि हुई थी। इस प्रकार हम इस क्लास के अंदर 2024 लोकसभा चुनाव राजस्थान के संदर्भ के अंदर हम पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि राजस्थान लोकसभा सीटें कितनी है 25, कितनी है 25, और कुल मतदाता कितने थे लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर, 18वीं लोकसभा के अंदर 5,35,08,009 कितने थे, 5,35,08,009 कुल मतदान थे। और कुल मतदान प्रतिशत कितना हुआ, प्रतिशत में पूछे तो कितना हुआ, 62.10 जो मतदान प्रतिशत हुआ। और ईवीएम के द्वारा कितने प्रतिशत हुआ था, 61.53 किसके द्वारा हुआ था, ईवीएम के द्वारा, किसके द्वारा, ईवीएम के द्वारा हुआ था 61.53 हुआ था। और पोस्टल बैलेट के द्वारा हुआ था 0.57 हुआ था पोस्टल बैलेट के द्वारा। और कुल मतदान प्रतिशत कितना हुआ था, 62.10%। कुल मतदान कितने चरणों में हुआ, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों के अंदर हुआ था। कितने चरणों के अंदर, 2 चरणों के। 2019 के अंदर कितने प्रतिशत मतदान हुआ था, 66.34% 2019 में मतदान प्रतिशत हुआ था। कितने मतदान, और उसमें कमी आई है 62.10%, ये कमी आई है। तो कितनी कमी आई है, ये 4.24% की कमी आई है। कितने की कमी आई है, 4.24% की। कुल मतदान प्रतिशत हुआ था 2024 के अंदर 62.10%, और 2019 में ये कितना प्रतिशत वोट मतदान हुए थे, 66.34, और कमी कितनी आई है, 4.24। और 2024 के अंदर कुल लोकसभा क्षेत्र के अंदर कुल प्रत्याशी कितने थे, 266, कितने प्रतिशत थे, 266। उसमें से प्रथम चरण के अंदर थे 114, कितने, 114 प्रथम चरण के अंदर, और द्वितीय चरण के अंदर हुए थे 152 प्रत्याशी थे। उसमें से कुल प्रत्याशी, पुरुष प्रत्याशी कितने थे, 247, कितने, 247, और महिला प्रत्याशी 19, कितनी थी, 19। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे कि प्रथम चरण कब हुआ था। प्रथम चरण 19 अप्रैल 2024 को। कब हुआ था, 19 अप्रैल 2024 को। और द्वितीय चरण हुआ था 26 अप्रैल 2024 को। प्रथम चरण हुआ था 19 अप्रैल। कब हुआ था, 19 अप्रैल को हुआ था प्रथम चरण। कितनी सीटों पे हुआ, 12 सीटों पर। और द्वितीय चरण हुआ 13 सीटों पर। प्रथम चरण कब कितनी सीटों पे हुआ था, 12 सीटों पे, और द्वितीय चरण हुआ था 13 सीटों पर। और 12 सीटें प्रथम चरण की कौन कौन सी है, चूरू, सीकर, गंगानगर, बीकानेर, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा, नागौर। कौन कौन सी थी, चूरू, सीकर, गंगानगर, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, धौलपुर, करौली और अलवर, दौसा, नागौर। कितनी सीटें थी, 12। कितनी सीटें थी, 12। और द्वितीय चरण के अंदर था 13 सीटें। कितनी सीटें, 13 सीटें। ये है बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, जालौर, सिरोही, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा व कोटा, झालावाड़। 13 सीटें थी द्वितीय चरण के अंदर और 12 सीटें थी प्रथम चरण के अंदर। कुल प्रत्याशी प्रथम चरण में कितने थे, 114।
प्रथम चरण में कुल प्रत्याशी कितने थे 114, उसमें से पुरुष प्रत्याशी थे 102 और महिला प्रत्याशी थी कितनी 12। कितनी थी महिला प्रत्याशी 12। और इसी प्रकार द्वितीय चरण के अंदर 152 प्रत्याशी थे। कितने चरण द्वितीय चरण के अंदर कुल प्रत्याशी थे 152, उसमें से पुरुष प्रत्याशी थे 145 और महिला प्रत्याशी इसमें कितनी थी 7। कितनी थी 7 महिला प्रत्याशी द्वितीय चरण में 7 और प्रथम चरण में थी 12। और मतदान प्रतिशत द्वितीय चरण में पड़ा था 65.52, द्वितीय चरण में 65.52 और प्रथम चरण के अंदर मतदान प्रतिशत था 58.28। इसी प्रकार 2024 के अंदर सर्वाधिक मतदान कौन से लोकसभा क्षेत्र के अंदर हुआ था? बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक मतदान हुआ था और न्यूनतम मतदान धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र के अंदर हुए थे। न्यूनतम मतदान हुए थे धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र के अंदर और सर्वाधिक बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर। 2019 के मुकाबले 24 में जो कमी आई थी कितनी आई थी 4.24% कमी आई थी। कमी कैसे की क्योंकि 2019 में कितने प्रतिशत मतदान हुए थे 66.34 और 24 में कितने हुए थे 62.10, तो उसमें से ये माइनस करेंगे तो कितनी कमी आई है 4.24% की कमी आई है 2019 के मुकाबले 24 में मतदान प्रतिशत के अंदर। और 2019 के मुकाबले 2024 में ऐसे क्षेत्र थे जहां वृद्धि भी हुई है। वो कौन कौन से क्षेत्र थे? बाड़मेर, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, 4 ऐसे क्षेत्र थे जहां 2019 के मुकाबले 24 में यहाँ मतदान ज्यादा मात्रा में हुए थे, ज्यादा प्रतिशत हुए थे। और वो क्षेत्र कौन कौन से थे? बाड़मेर, कोटा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर थे। 25 लोकसभा सीटों पर जो दिव्यांग जनों ने मतदान किया था 66.63% दिव्यांग जनों ने मतदान किया था। और सर्वाधिक दिव्यांग जनों ने कहां पे मतदान किया? बांसवाड़ा के अंदर 84.93 यहाँ बांसवाड़ा में सर्वाधिक दिव्यांग जनों ने मतदान किया था। सबसे न्यूनतम दिव्यांग जनों ने मतदान किया था 44.37, जो कहां भरतपुर के अंदर। और इसी प्रकार कि राजस्थान का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा था? कि राजस्थान का सर्वाधिक मतदान केंद्र शेरवा गांव जो ओरिया ग्राम पंचायत के अंदर पड़ता है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। ये 4921 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर है और वहां भी पैदल जलकर मतदाताओं के द्वारा मतदान किए गए। और सबसे हाईएस्ट ये मतदान केंद्र था जो शेरवा गांव ओरिया ग्राम पंचायत माउंट आबू सिरोही के अंदर था। थैंक यू। इसी प्रकार आप विश्वास बना रहे हैं और मिलते हैं अगले इसी प्रकार के नए सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।